हाय एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम टू वीएसपी क्लासेस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 20 क्वेश्चंस की, जो आपके आने वाले बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका लक्ष्य है सरकारी कॉलेज पाने की, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 9 अगस्त को होने की संभावना है, तो समय बहुत कम है। हालांकि यहाँ मैंने 20 क्वेश्चन ही रखा है, पर हर क्वेश्चन से आपको 3 या 4 नंबर के प्रश्न अवश्य सीखने को मिलेंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, कामायनी में कितने सर्ग हैं? ए ऑप्शन है 9, बी ऑप्शन 14, सी ऑप्शन 15 और डी ऑप्शन है 16। तो सबसे पहले थोड़ा सा कामायनी के बारे में जान लेते हैं। कामायनी हिंदी भाषा का महाकाव्य है और इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। यह आधुनिक छायावादी युग की सर्वोत्तम रचना है और इसकी रचना जो हुई है वो 1935 में हुई है। अब हम सर्ग की बात करें तो कामायनी में 15 सर्ग होते हैं, यानी सी ऑप्शन सही है यहाँ। नंबर 2 है, अंधा युग किसकी रचना है? ए नरेश मेहता, बी धर्मवीर भारती, सी हरिऔध और डी अज्ञेय। तो अंधा युग धर्मवीर भारती, यानी कि ऑप्शन बी सही है। अब अंधा युग क्या है? कहानी है, नाटक है, उपन्यास है? तो अक्सर ये भी पूछ लिया जाता है कि अंधा युग क्या है, तो यहाँ अंधा युग नाटक है। अंधा युग नाटक। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, मुक्त छंद की परंपरा किसने आरंभ की? ए नागार्जुन, बी निराला, सी सियाराम शरण गुप्त और डी मैथिली शरण गुप्त। तो देखते हैं मुक्त छंद कहते किसे हैं? जो छंदों से मुक्त होता है, यानी जिसमें तुकांत नहीं होता है। तो मुक्त छंद की परंपरा किसने आरंभ की? बी निराला। ये ऑप्शन सही हो गया। अब निराला के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। निराला की मुख्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? अणिमा, गीतिका, अनामिका, नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति। ये निराला की कुछ मुख्य रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, धूल में लठ मारना। यहाँ एक मुहावरा दिया गया है। मुहावरे का क्या अर्थ है? परेशान हो जाना, बी परेशानी में फंस जाना, सी ऑप्शन है अनुमान लगाना और डी है सिद्धांतहीन होना। तो धूल में लठ मारने का क्या मुहावरे का अर्थ है? अनुमान लगाना, यानी आपको कुछ ज्ञात नहीं है, आप खाली अनुमान लगाए जा रहे हैं। जैसे वाक्य प्रयोग के माध्यम से इसको समझते हैं कि तुम उसके बारे में कुछ जानते भी हो या यूं ही ऐसे ही धूल में लठ मार रहे हो। ठीक है, तो यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस नामक महाकाव्य लिखा। इस वाक्य में रामचरितमानस पर कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? ए अल्प विराम, बी अर्ध विराम, सी उद्धरण और डी कोष्ठक। तो उनमें क्या लगता है? उद्धरण चिन्ह लगता है। तो यहाँ सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। सॉरी। अब 6वें नंबर का क्वेश्चन है, कमल से युक्त जलाशय को क्या कहते हैं? कमल से युक्त जलाशय को क्या कहते हैं? ए सरोवर, बी जलाशय, सी नीरज और डी ऑप्शन है पुष्कर। तो जो कमल से युक्त जलाशय होता है उसको क्या कहते हैं? पुष्कर कहते हैं, यानी यहाँ डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 7वें नंबर का क्वेश्चन है, सही वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का क्वेश्चन आपको जरूर पूछेगा और एक एक वर्णों का अंतर होता है, तो अक्सर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ए ऑप्शन है शुश्रूषा, बी शुश्रूषा, सी सुश्रूषा और डी ऑप्शन है श्रुश्रूषा। 8वें नंबर का क्वेश्चन है, किए हुए उपकार को न मानने वाला। यहाँ एक शब्द दिया गया है, उसका एक अर्थ लिया जाएगा कि किए हुए उपकार को न मानने वाले को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है कृतज्ञ, बी ऑप्शन है कृतघ्न, सी ऑप्शन है दुराचारी और डी ऑप्शन है दुर्जन। तो किए हुए उपकार को न मानने वाला को हम क्या कहते हैं? बी ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा, कृतज्ञ। अब इसी तरह किए हुए उपकार को मानने वाले को क्या कहते हैं? ये भी उल्टा करके क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, कृतज्ञ। ठीक है, यहाँ बी ऑप्शन राइट है, कृतज्ञ। किए हुए उपकार को न मानने वाला। आगे चलते हैं।
9 नंबर का क्वेश्चन है अर्वाचीन का विलोम क्या होगा। तो अर्वाचीन का मतलब क्या होता है, अर्वाचीन का मतलब होता है नया। तो यहाँ विलोम शब्द पूछ रहा है तो नया का विलोम क्या होगा, नया का प्राचीन यानी कि पुराना, क्योंकि अर्वाचीन यहाँ तत्सम शब्द दिया हुआ है तो यहाँ आपको तत्सम शब्द पर ही टिक करना होगा। तो यहाँ सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे, करपट का तद्भव रूप क्या होगा। तो तद्भव शुद्ध हिंदी का प्रयोग हुआ है। ए ऑप्शन है कारपेट, बी ऑप्शन कपूर, सी ऑप्शन कपड़ा और डी ऑप्शन है कपट। तो करपट का तद्भव रूप क्या होगा, सी ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा, कपड़ा। 11 नंबर का क्वेश्चन है उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग की बात करें तो उपसर्ग कहाँ लगता है, पहले लगता है और प्रत्यय हमारा बाद में लगता है। तो ए ऑप्शन है उत, बी ऑप्शन है उज, सी ऑप्शन है उज्ज और डी ऑप्शन है उ। तो उज्ज्वल में कौन सा, उत उपसर्ग लगता है, यानी कि यहाँ ए नंबर का क्वेश्चन सही है, सॉरी ए ऑप्शन सही है। 12 नंबर का क्वेश्चन है कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है। अब जो पहले लगता है वही उपसर्ग होता है। तो ए ऑप्शन है संगम, बी प्रत्यर्पण, सी ऑप्शन है विमोचन और डी है बैर। तो संगम की बात करें तो यहाँ क्या लगा है, सम उपसर्ग लगा है। प्रत्यर्पण तो यहाँ प्रति उपसर्ग लगा है और विमोचन में वि उपसर्ग लगा है, लेकिन बैर क्या है हमारा, इसमें उपसर्ग नहीं लगा है, यानी यही आपका राइट आंसर हो जाएगा और ये उपसर्ग रहित है। आगे 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम प्लस गठन की संधि होगी। तो सम प्लस गठन, ए ऑप्शन है संगठन, बी है समगठन, सी ऑप्शन है सगठन और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ होगा ए ऑप्शन राइट होगा, संगठन। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इनमें किस शब्द में विसर्ग संधि है। ए नरेंद्र, बी सज्जन, सी पावन और डी अतएव। तो अतएव का अगर हम संधि विच्छेद करें तो अतः प्लस एव, यानी डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, ये है विसर्ग संधि। अब नरेंद्र की बात करें तो नर प्लस इंद्र, यहाँ ई का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि ये गुण संधि है, नरेंद्र गुण संधि है। अब सज्जन का देखें इसी तरह तो सत प्लस जन, सत प्लस जन, यानी ये क्या व्यंजन संधि है। पावन, तो पावन का हो जाएगा प प्लस अन, यहाँ क्या हो जाएगा, ये अयादि संधि है, यानी कि यहाँ अ का क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा। तो इसी तरह ये पावन हो गया, ठीक है, यहाँ डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है हाथों हाथ में कौन सा समास है। ए तत्पुरुष, बी द्विगु, सी द्वंद्व और डी है अव्ययी भाव। तो हाथों हाथ यहाँ क्या हुआ है, अव्यय हुआ है, तो अर्थात ये डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ अव्ययी भाव समास हुआ है। अव्ययी भाव में पहला पद ही अव्यय होता है। ठीक, अब आगे बात करते हैं। तो 16वां क्वेश्चन है हमारा कमल नयन में कौन सा समास है। ए बहुव्रीहि समास, ए तत्पुरुष समास, बी बहुव्रीहि समास, सी द्वंद्व समास और डी कर्मधारय समास। कमल नयन यानी कमल रूपी नयन, ये डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, कर्मधारय समास। यहाँ कर्मधारय में क्या होता है कि उत्तर पद प्रधान होता है। तो नयन कैसा है, नयन जो है वो कमल रूपी है, यहाँ उत्तर पद यानी नयन प्रधान हो रहा है। तो कर्मधारय में और ये होता है कि एक पद उपमेय होता है और दूसरा पद उपमान होता है। तो ये कमल रूपी नयन की बात कर रही है, तो यहाँ कर्मधारय। आगे देखते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है वह धीरे धीरे चल रहा था, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। ए संज्ञा, बी विशेषण, सी क्रिया विशेषण और डी सर्वनाम। तो वह धीरे धीरे चल रहा है, इस वाक्य में रेखांकित यानी कि धीरे धीरे को बताना है। तो यहाँ चलने की विशेषता बताई जा रही है कि चल कैसे रहा है, धीरे धीरे। तो जहाँ क्रिया की विशेषता बताई जाती है उस शब्द को क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। तो यहाँ सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन है इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा में नहीं है। ए कवितावली, बी मधुमालती, सी हंस जवाहिर और डी है पद्मावत। तो यहाँ ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कवितावली जो है ये तुलसीदास द्वारा रचित ब्रज भाषा में है ये, और मधुमालती तो ये
अवधी भाषा में इसके रचनाकार कौन है? मंझन है। और हंस जवाहिर की बात करें तो ये भी अवधी भाषा में है और कासिम शाह इसके रचनाकार हैं। पद्मावत ये मलिक मोहम्मद जायसी का बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य है और इसकी ये जो है ये भी अवधी भाषा में ही है। 19वां नंबर का क्वेश्चन है, झांसी की रानी उपन्यास के लेखक कौन हैं? ए इला चंद्र जोशी, बी भगवती चरण वर्मा, सी नरेश मेहता और डी है वृंदावन लाल वर्मा। झांसी की रानी एक ऐतिहासिक उपन्यास है और इसके रचनाकार कौन है? वृंदावन लाल वर्मा, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ राइट हो जाएगा। रचना और रचनाकार से 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में, तो ये जरूर से जरूर आप, और एक क्वेश्चन से देखिए आपको 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन यहाँ मिल रहे हैं। आगे आते हैं 20वें नंबर का क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? ए सरदार पूर्ण सिंह, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी और डी है बाबू गुलाब राय। तो उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। अब गुलेरी की 1-2 और रचनाएं हैं जो प्रसिद्ध हैं, एक सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।